दोस्तों, अगर आप भी अपस्टॉक में रेफरल अर्न करके पैसा कमाना चाहते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया ऑफ़र निकल कर आ रहा है, जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो टोटल जो ऑफ़र है 600 रुपये का है। यानी कि अगर आप अपस्टॉक का एक अकाउंट खुलवा देते हैं तो आपको यहां पे 600 रुपये अर्न करने का मौका मिल जाएगा। वो आप किसी अपने फ्रेंड का खुलवा दीजिए, अपने किसी रिलेटिव का, या आपका कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब पे कोई नेटवर्क है उसमें से आप खुलवा दीजिए। यानी कि अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवा देते हैं तो एक अकाउंट का 600 रुपये, 10 अकाउंट खुलवा देंगे तो आपका 6,000 रुपये यहाँ पे बहुत ही आराम से मिल जाएगा। और अगर आप ज़्यादा खुलवा सकते हैं तो उतनी आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। इसमें कोई भी कैपिंग यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली है कि आपको पर मंथ 5 ही अकाउंट खुलवाने हैं। तो इसमें आप चाहें जितने चाहें उतने अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको टर्म एंड कंडीशन को समझना होगा कि आप स्टॉक में अगर अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या टर्म एंड कंडीशन फॉलो खुद भी करनी है और दूसरों को भी फॉलो करवानी है। क्योंकि अगर आपका अभी तक आप स्टॉक में अकाउंट नहीं है तो आपको खुद को भी अकाउंट खोलना होगा और आगे जिनका अकाउंट खुलवाएंगे उनका भी अकाउंट आपको उसी तरह से खुलवाना होगा। उसके बाद ही यहाँ पे आपको 600 रुपये की अर्निंग हो पाएगी। और सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अप स्टॉक में हम अपना जो अकाउंट है वो किस तरह से ओपन करेंगे और आगे इसके टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पे हम जानेंगे। इस ऑफर को लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है अप स्टॉक का, जिसमें कि 600 रुपये का ऑफर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप सीधा अप स्टॉक पे जाते हैं तो हो सकता है आपको 100 का ही ऑफर मिले। अगर आप हमारे लिंक से जाएंगे तो ही आपको 600 रुपये का ऑफर यहाँ पे मिल पाएगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे, सबसे पहले तो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने एंटर करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी डाल देना है और कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। कोई भी एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने दे देना है जो कि एक्टिव होना चाहिए, जिसपे आप अपनी ईमेल्स को रिसीव कर पाएं। इसके बाद यहाँ पे कुछ फीचर्स बता रखे होते हैं कि जैसे ही आप अपना जो अकाउंट है वो ओपन करेंगे उसमें क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस 0 रहेंगे, अकाउंट ओपनिंग फीस भी 0 रहेगी, कन्वीनियंस ऑन म्यूचुअल फंड्स ये भी 0 रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर इन तीनों सेक्शन में आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले हमें अपनी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद ही हम अपना जो अकाउंट है उसे ओपन कर पाएंगे। आपको अपनी कुछ डिटेल्स यहाँ पे देनी होती है, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आप कितने टाइम से कर रहे हैं। आप चाहें तो 1 साल या 2 साल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे आपकी एक अच्छी इमेज कंपनी के सामने बन जाती है। ऑक्यूपेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, आप कौन सी फील्ड में है, इंडस्ट्री में है, आप आईटी सेक्टर में हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, या फिर आपका ऑफिस वर्क है। जिस तरह का भी आपका वर्क है आपने सेलेक्ट कर लेना है। एनुअल इनकम आपने बता देनी है कि आप पर ईयर कितना कमा लेते हैं। उसमें से आप 1 से 2 लाख, 2 से 4, 2 से 5, 5 से 10 जितनी भी आपकी अर्निंग है यहाँ पे आपने बता देनी है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद डिक्लेरेशन फॉर योर स्टॉक अकाउंट, आई पे टैक्सेस फॉर इंडिया, इसको भी आपने टिक कर देना है। आई एम नॉट पॉलिटिकल एक्सपोज को भी टिक कर देना है। आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशंस, इसको भी टिक कर देना है। और सभी यहाँ पे जितने भी सेक्शन आपको मिलेंगे सबको टिक कर देना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपने पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देना है। यानी कि पैन कार्ड के ऊपर जो आपका डेट ऑफ बर्थ सेम वही आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद डिजी लॉकर से आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड किए जाते हैं। तो डिजी लॉकर में सबसे पहले तो आपने अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। इसके बाद एक कैप्चा कोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस कैप्चा कोड को आपने इस बॉक्स में डाल देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और याद रहे, जो भी आधार कार्ड आप यहाँ पे देंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर के ऊपर ही आपको ओटीपी आएगा, उसी से आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन यहाँ पे हो पाएगी। इसके बाद 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन यहाँ पे आपको डालना होगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आपको 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन अपना याद नहीं है तो फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन पे आप क्लिक कर देंगे, आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद आप अपना जो सिक्योरिटी पिन है उसे दोबारा से बना सकते हैं और उसे यहाँ पे आप डाल सकते हैं। कुछ ऑथेंटिकेशन यहाँ पे आपको देनी होती है, जिसे कि आपने यहाँ पे अलाउ कर देना है। इसके बाद आपका जो डिजी लॉकर अकाउंट है वो अब स्टॉक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फादर, मदर या स्पाउस का नेम यहाँ पे आपने डाल देना है। इसके बाद आपकी सेल्फी यहाँ पे आपको डालनी होती है। तो सेल्फी में याद रहे आपको, आपकी सेल्फी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिना किसी कैप के, बिना किसी चश्मे के, बिना किसी मास्क के, और क्लियर लाइट में आपको एक क्लियर सेल्फी देनी है, जिससे कि आपके अकाउंट ओपनिंग में कोई भी रिजेक्शन ना आए। अगर किसी का खुलवा रहे हैं तो उसमें भी आपको सेम इंस्ट्रक्शन
फॉलो करनी पड़ेंगी। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो बैंक अकाउंट है उसे लिंक करना होगा। वेरीफाई विद यूपीआई, यूपीआई के साथ अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। यूपीआई अकाउंट जो भी आप देंगे उसके साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा तो अपने आप यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगी। अदरवाइज़ आप मैनुअली, अगर आपके पास यूपीआई आईडी नहीं है या फिर किसी और कारण आप मैनुअली अपनी डिटेल डालना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आप मैनुअली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो मैनुअली डिटेल डाल रहे हैं, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से अकाउंट नंबर डाल देना है। आईएफएससी कोड यहाँ पे आपने डाल देना है। आपका फुल नेम क्या है यहाँ पे आपने बता देना है। आपका जो अकाउंट आप दे रहे हैं, आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ परमिशंस आपसे मांगी जाती हैं। तो एक्सेप्ट पे आपने क्लिक कर देना होता है और आपको कुछ सेगमेंट्स पूछे जाते हैं कि कौन कौन से सेगमेंट्स को यहाँ पे आप ओपन करना चाहते हैं। इक्विटी, म्यूचुअल फंड, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटीज, करेंसी डेरिवेटिव्स। तो आप चाहें तो सिर्फ पहले वाला ओपन कर सकते हैं और एफ एंड ओ बाद में कर सकते हैं, कमोडिटीज़ भी बाद में कर सकते हैं और इन सेक्शन को आप बाद में भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको नीड है तो आप पहले भी इन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बैंक का प्रूफ देना होता है, इनकम प्रूफ। तो बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास है तो यहाँ पे अपलोड कर देंगे, कोई आईटीआर है तो यहाँ पे अपलोड कर देंगे, डीपी होल्डिंग या फिर फॉर्म 16। तो इसमें सबसे सही रहता है बैंक स्टेटमेंट, जो कि आपके बैंक अकाउंट से ही जैसे आप नेट बैंकिंग की डिटेल डालते हैं उसी से अपलोड कर लिया जाता है। अदरवाइज आप पासबुक की फ्रंट साइड फोटो जिसमें कि आपकी पूरी डिटेल्स दे रखी होती हैं, आपका अकाउंट नंबर क्या है या आपका आईएफएससी कोड क्या है, आपका फ़ोटोग्राफ लगा होता है, तो वो फ़ोटो अगर आप क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो भी आपकी यहाँ पे जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद आपको कुछ और ऑथेंटिकेशन देनी होती है। आपके आधार कार्ड के ऊपर नेम क्या है, ई साइन आपको यहाँ पे करना होता है। आई हैव, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आपने क्लिक कर देना है और सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है, जिससे कि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आता है, वो यहाँ पे आपने डाल देना है। इसके बाद दोबारा से वेरिफिकेशन होती है जिसमें कि आपको सबसे पहले तो डिक्लेरेशन को क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। एक ओटीपी आएगा आपके आधार कार्ड के साथ, जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो वो ओटीपी यहाँ पे आपने डाल देना है। इसके बाद फाइनल स्टेप, वेरीफाई योर एप्लीकेशन विद आधार। आपका जो आधार कार्ड का वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे हो जाएगा और आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी और यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि 24 से 48 घंटे या 3 से 4 दिन में आपका जो अकाउंट है पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। तो इतने स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं अपने अकाउंट को पहले क्रिएट करने के लिए और उसे एक्टिवेट करने के लिए। इसके बाद अभी हम आ जाते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे हम कुछ टर्म एंड कंडीशंस को जान लेते हैं कि क्या हमें टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे फॉलो करनी होंगी। सबसे पहले तो मैं आपके लिए स्टैट्स बता देता हूँ। मान लीजिए आपने किसी के साथ अपना लिंक शेयर किया है अपस्टॉक अकाउंट का, तो यहाँ पे जैसे ही कोई कस्टमर अकाउंट ओपन कर लेता है तो सिर्फ अकाउंट ओपनिंग के 50 रुपये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद 550 रुपये किस तरह से लेने हैं, आपने अपने कस्टमर को बोलना है कि 7 दिन के अंदर अंदर उसे एक ट्रेड लगानी होगी जो कि मिनिमम 100 रुपीज़ की, कोई ऐसा शेयर सेलेक्ट करना है जिसकी जो अमाउंट है, जिसका जो प्राइस है वो 100 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए या मिनिमम 100 रुपये होना चाहिए। तो वो फर्स्ट ट्रेड लगानी है। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि जो आपका कस्टमर है उसका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और उसके जो रेफरिंग के चार्जेस हैं यानी कि रेफरिंग बोनस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि 600 रुपये। अगर सिर्फ अकाउंट ओपन करवाते हैं तो 50 रुपये, अगर आप फर्स्ट ट्रेड करवा देते हैं सिर्फ 100 रुपीज़ की तो उसमें 600 रुपये आपको मिल जाएगा और उनको भी कोई लॉस नहीं होने वाला। एक तो वो ट्रेडिंग कर लेंगे, उनका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद उनका जो 100 रुपीज़ का जो भी उन्होंने शेयर बाय किया होगा उसे वो 1 से 2 दिन में सेल कर देंगे। वो 100 रुपीज़ उनके पास दोबारा वापस आ जाएंगे। इससे उनका अकाउंट भी एक्टिवेट हो जाएगा और ट्रेड भी यहाँ पे हो जाएगी। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये आपने फॉलो करनी है। उसके बाद जो कस्टमर के अकाउंट का आपने ध्यान रखना है, उसमें ज़ीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस रहेंगे। इजी, फास्ट, सिंपल इंटरफेस है, यानी कि ये तो नॉर्मल चीज़ें हो गई। इसके बाद ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पे 20 रुपये रहेंगे। अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये उसके लिए है। अकाउंट ओपनिंग फ़ीस ज़ीरो है। एएमसी चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ज़ीरो है, यानी कि कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लगेंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर यानी कि बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक स्टेटमेंट की जगह आप पासबुक की फ़ोटो भी दे सकते हैं, अगर स्टेटमेंट है तो वो भी दे सकते हैं। सिग्नेचर आपके पेपर पे करके उसे अपलोड कर देना है। ट्रैकिंग टाइम है यहाँ पे 7 दिन का, 7 वर्किंग डेज में आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा
कि आपका जो अप स्टॉक का अकाउंट है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है या नहीं हुआ है। तो जो अप स्टॉक अकाउंट का लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा अप स्टॉक अकाउंट। उस लिंक पे क्लिक करके ओपन कर लेना है और आगे कस्टमर को जो लिंक शेयर करना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाती है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन में आ जाएंगे, शेयर टू कस्टमर, इसके बाद आपके कस्टमर के पास एक लिंक चला जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके कोई भी अपना अकाउंट ओपन कर लेता है तो आपका जो अप स्टॉक का अकाउंट है वो वैलिड माना जाएगा। और जैसे ही आपका जो कस्टमर है वो फर्स्ट ट्रेड लगाएगा, उसके बाद आपको 600 रुपये यहाँ पे अर्निंग के रूप में मिल जाएंगे। तो आप 10 अकाउंट खुलवाएं, 100 अकाउंट खुलवाएं, इससे आपकी जो अनलिमिटेड अर्निंग है वो यहाँ पे होती रहेगी। तो इस तरह से अप स्टॉक में आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।